बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम खान फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने पेडागोजी के एक लेक्चर्स की एक सीरीज जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है। इस पे हम कंप्लीटली डिटेल से बात करेंगे कि एक जो है वो टीचिंग अप्रोच क्या होती है, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, टीचिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर्स क्या है, मैक्रो माइक्रो टीचिंग क्या होती है। इन तमाम चीजों को हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे से ज्यादा फायदा उठा सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम हो टीचिंग के हवाले से, चाहे वो प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल का है, एसएसटी का है, इसके अलावा ईएससी का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, उसमें पेडागोजी का पोर्शन लाजमी होता है। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज में से एमसीक्यूज जो है वो बनाए जाते हैं। हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, जो मेथड्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज की जाती हैं इनसाइड टीचिंग मेथड्स, उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव टीचिंग पे बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचिंग अप्रोच, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग टेक्निक्स जो हम यूज कर सकते हैं, इन तमाम टेक्निक्स पे हम बात करेंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स, जो कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एक टीचर जो है वो क्लासरूम में यूज करता है ड्यूरिंग टीचिंग। इसमें लेक्चर मेथड पे हम बात करेंगे, लेक्चर मेथड क्या है, लेक्चर मेथड को कब यूज किया जाता है, लेक्चर मेथड के जो है वो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है और किस सिचुएशन में हम इसको जो लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टीचिंग मेथड जिसमें डिस्कशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, इन तमाम टीचिंग मेथड्स को हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग पे। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज ए प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेड बाय ए टीचर ट्रांसमिटिंग स्किल्स, नॉलेज हो, नो हो एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे टीचर क्या करता है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करता हो। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी जो है वो सोशल लाइफ में अपने रिलेशंस को ज्यादा से ज्यादा कैसे डेवलप कर सकता है, किस तरह से जो है वो टीम वर्क में जो है वो काम कर सकता है। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो एक तालिब इल्म के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो टीचिंग के जरिए से इन एबिलिटीज को अपने अंदर पैदा कर सके। इंटरपर्सनल स्किल्स में जो है वो गुड रिलेशनशिप शामिल है। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है जो भी स्टूडेंट्स के हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस ऑफ टीचिंग इज टू अनेबल स्टूडेंट्स इज टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग का जो मेन मकसद क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, तो नॉलेज को गेन करना, स्किल्स को हासिल करना इज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग। Teacher should be reflective, as reflective teaching is important as educator improve their teaching method। तो जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव टीचिंग के जरिए से एक टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व करता है, वो देखता है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को वो दूर करता है, अपने टीचिंग मेथड को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लेक्चर मेथड के जरिए से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो देखता है कि उसके लेक्चर मेथड में क्या क्या कमियां हैं, उसको किन एरियाज पे काम करना चाहिए, तो इसको जो है वो हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजी। पेडागोजी मींस टू लीड द चाइल्ड। अक्सर पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि पेडागोजी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। तो इसमें हम टीचिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं। द मेन मेथड ऑफ टीचिंग मेथड इज टू रेफर सबमिशन ऑफ नॉलेज इनटू द स्टूडेंट इंटेलेक्ट। टीचिंग मेथड का मेन मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स के जो दिमाग में आपने दुनिया का जो भी नॉलेज है, जो भी आप टीचिंग के जरिए से स्टूडेंट्स को नॉलेज कन्वे करना चाहते हैं, वो जो है वो आप थ्रू टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट टीचिंग मेथड जिसमें लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो है वो आप यूज करते हुए स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेडागोजी के साथ एक टर्म यूज की जाती है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी का मतलब होता है टीचिंग adult। टीचिंग अडल्ट इज नोन एज एंड्रागोजी। अक्सर ये भी पेपर में सवाल आता है, चाइल्ड डज नॉट नो यूज ए कंप्यूटर, टीचर यूज फर्स्ट टीचर्स टू स्विच ऑन इट
and to use keyboard and mouse and later on to create a document. In this way teacher guides step by step. This is called pedagogy. एक बच्चा है, उसको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, वो क्या करता है, टीचर उसको बताता है कि किस तरह उसने माउस को पकड़ना है, किस तरह कर्सर को मूव करना है, किस तरह से कमांड जो है वो इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड माउस के जरिए से कंप्यूटर में एंटर करनी है। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो पेडागोजी होता है, जिसके जरिए से नॉलेज को स्टूडेंट्स में जो है वो डिलीवर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अफेक्टिव टीचिंग की। Effective teaching क्या है? Effective teaching means quality of teaching important in promoting effective teaching in schools. Effective teaching includes talking to the learners about learning and listening to them to resolve their educational problem. Effective teaching का ताल्लुक learners के साथ है कि आप learners की बात को सुने, learners क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या educational problems हैं, उन educational problems को teacher जो है वो solve करने के लिए facilitator के तौर पे काम करता है और learning को ज्यादा जो है वो effective बनाता है। Teaching is described by asking thoughtful insightful question, demonstrate the understanding. Teaching learning process involved to student teacher and curriculum. तो ये एक ट्राइएंगुलर प्रोसेस है जिसमें एक साइड पे टीचर है, एक साइड पे स्टूडेंट है और एक साइड पे कंटेंट है। तो इसकी जो है वो डिलीवरी जो है, कंटेंट की डिलीवरी स्टूडेंट्स को की जाती है। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन आंसर जो है वो इसमें जो मेथड होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एक ट्राइएंगुलर प्रोसेस है जिसके जरिए से टीचिंग के जरिए से नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स में डिलीवर किया जाता है। इफेक्टिव मैनेजिंग क्लास, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी इफेक्टिव टीचिंग की, तो इसका मतलब है क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज करना, क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना और हर तरह से जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है क्लासरूम का उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना। स्टार्टिंग क्लास विद ए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आप एक टीचर ने एक ये सेट कर लेना है कि जब वो क्लास में एंटर होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या पढ़ाना चाह रहा है। अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स उसके क्लियर नहीं है, उसने लेसन को प्लान नहीं किया हुआ, तो वो इफेक्टिवली जो है वो टीचिंग को प्रमोट नहीं कर सकता स्टूडेंट्स में। एंगेजिंग स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन स्ट्रेटजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्टूडेंट्स को कुछ भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स में जो है वो क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे करें, क्योंकि सवाल में आधा इल्म छुपा होता है। जब स्टूडेंट्स सवालात करते हैं तो उनकी क्यूरीज क्लियर होती हैं और वो जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं। डायग्नोजिंग कॉमन स्टूडेंट एरर एंड करेक्टिंग देम, स्टूडेंट्स के जो एरर्स हैं, जो भी उनकी मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट टीचिंग अप्रोच की बात कर लेते हैं। इसमें एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, एक स्टूडेंट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, जिसको लर्नर सेंटर्ड को हम स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच की। अथॉरिटी, टीचर, हियर द टीचर इज अथॉरिटी फिगर। टीचर अथॉरिटी फिगर होता है, टीचर डिसाइड करता है कि उसके स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनको कैसे अचीव करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को शामिल करना है और किस एक मेथड के जरिए से, एक सीक्वेंस के जरिए से लर्निंग के प्रोसेस को कैरी करना है। तो इसमें जो है वो टीचिंग सेंटर्ड मेथड में एक डिसिप्लिन क्लासरूम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि टीचर अथॉरिटी फिगर होता है। सेकेंडली करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि टीचर मालूमात को जो है वो डिलीवर कर रहा होता है, टीचर से जो है वो स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो रही होता है, तो वो करेक्ट आंसर जो है वो चीजों का करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड की, तो यहाँ पे लर्नर जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि लर्नर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लर्नर सेंटर्ड यहाँ पे टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं, तो जब वो डिस्कशन करते हैं तो एक नॉइज भी क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से डिसिप्लिन की कमी जो है वो लर्नर सेंटर में देखी गई है। डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है, ये इसका बहुत एक मेन एडवांटेज है लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का, कि इसमें जो है वो स्टूडेंट्स का नॉलेज और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि वो चीजों को डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर को डिस्कस कर लेते हैं। ये ना सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज की शेप में इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बल्कि इसके अलावा इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, इसके अलावा चाहे वो ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर में क्या खसूसियात होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो नॉलेज,
सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एक अच्छा टीचर जो होता है उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। और अगर उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो एक टीचर जो है वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। अगर उसमें तमाम क्वालिटीज हैं, वो पेशेंट है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स उसका अच्छा है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर उसके पास उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, उसको टेंसेस का नहीं पता, अगर वो पेडागोजी पढ़ा रहा है, अगर उसको टीचिंग मेथड्स का नहीं पता, वो टीचिंग टेक्निक्स को नहीं पढ़ा सकता। तो जो सब्जेक्ट जो है वो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, सबसे पहले उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंट होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और वो बेहतर तौर पर स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। एक टीचर में एक ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। जब वो अपने स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें, स्टूडेंट जो है वो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्विकली इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सके उसको, और उनकी कंफ्यूजन जो है वो उसमें कमी आए। इट इंकरेजेस द क्लासरूम इंटरेक्शन। तो जब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इफेक्टिव होगी तो ऑटोमेटिकली क्लासरूम में इंटरेक्शन भी बेहतर होगा। नेक्स्ट है पेशेंस। एक टीचर को सब्र वाला होना चाहिए। अगर एक टीचर जो है वो उसमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हर तरह की कैटेगरी होती है। कुछ स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डल होते हैं। जो डल स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है उनकी वजह से टीचर को गुस्सा भी आता है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करते। अगर टीचर जो है वो मेहनत कर रहा है, मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है, वो हर चीज को, एक्टिविटीज को यूज करते हुए लेसन प्लानिंग कर रहा है, क्लासरूम को अच्छे से मैनेज कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसको गुस्सा आता है। तो एक टीचर को बहुत जरूरी है कि वो पेशेंस हो। उसको देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो इंडिविजुअलाइज जो है वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के जरिए से, कुछ स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं और उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको पढ़ाना चाहिए। एक टीचर को पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस। एक टीचर को जो है वो प्रोफेशनली कंपीट करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करे, अपने नॉलेज को अपडेट करे, टीचिंग मेथड को बेहतर करें। आर टीचर अटेंडेड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स टू लर्न मॉडर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज। एक टीचर को चाहिए कि वो अपने जो टीचिंग मेथड्स है उनको अपडेट करता रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर वक्त के साथ साथ वो अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी टीचिंग टेक्निक्स को अपडेट नहीं करेगा तो वो आगे नहीं चल पाएगा। क्योंकि वैसे भी जो आने वाला दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसके लिए एक टीचर को चाहिए कि डिफरेंट जो वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग है उसके जरिए से अपने टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अपने टीचिंग मेथड्स को मॉडर्न करे और बेहतर तौर पर एआई का यूज करे जब वो बच्चों को पढ़ाए। फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। ए टीचर शुड ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। एक टीचर को चाहिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करे, उनमें किसी भी तरह का फर्क ना रखे। ये ना हो कि एक बच्चा जो है वो अमीर है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और एक बच्चा गरीब है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता या उसके कपड़े अच्छे नहीं है, तो टीचर जो है वो उसको जो है वो उसकी बात नहीं सुनता, उसको जो है वो अगर वो सवाल पूछ ले तो उसका जवाब नहीं दिया जाता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि वो फेयर हो, इम्पार्शियल हो। नेक्स्ट बात आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर को चाहिए कि वो क्रिएटिव हो, लेसन को इंटरेस्टिंग बनाए, एंगेजिंग बनाए, ताकि इनोवेटिव एक्टिविटीज जो है वो उसमें जो है वो उसमें एग्जांपल शामिल की जाए, टीचिंग एड शामिल की जाए। एग्जांपल ले लें आप इसकी, साइंस टीचर यूजेस सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको इजी वे में जो है वो टीचर यहां पे पढ़ाता है। उसके बाद है लीडरशिप। एक टीचर में चाहिए कि वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। एक टीचर को एक अच्छा लीडर होना चाहिए। अगर एक टीचर अच्छा लीडर नहीं होगा तो वो जो है वो अपनी एक्टिविटीज को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तौर पे मैनेज नहीं कर सका। एक अच्छा लीडर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता है थ्रू पॉजिटिव बिहेवियर एंड लर्निंग। गुड लीडरशिप मेंटेन डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड इट्स गाइड स्टूडेंट्स टू अचीव देयर गोल्स। जो स्टूडेंट्स गोल अचीव करना चाहते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए
चाहिए, एक टीचर को लीडर होना चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को लीड कर सके, अपने साथ लेकर चल सके। Empathy and understanding. A teacher should understand the student's feeling, needs and difficulties. Empathy helps in building strong teacher-student relationship. Very important. एक टीचर को चाहिए कि वो एम्पैथी हो, अंडरस्टैंडिंग रखता हो, अपने स्टूडेंट्स को समझता हो। एक स्टूडेंट जो है वो बीमार है, वो जो है वो पढ़ नहीं रहा, तो एक टीचर को पता लगता है कि वो पढ़ नहीं रहा, वो उसके पास जाता है, तो वो बच्चा कहता है कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, टीचर कहता है कि आप बहाना लगा रहे हैं। तो एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को समझ सके, उसकी जो है वो फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को, उसकी जो है वो कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सके कि स्टूडेंट जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर स्टूडेंट काम नहीं कर रहा तो स्टूडेंट काम क्यों नहीं कर रहा, ये तमाम वजूहात के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। एक टीचर को डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, उसको वक्त पर स्कूल आना चाहिए, वक्त पर स्कूल से ऑफ करना चाहिए। तो अक्सर ये देखा गया है कि कुछ टीचर जो है वो लेट आते हैं लेकिन जल्दी चले जाते हैं। तो ये जो है वो एक टीचर की हैबिट नहीं होनी चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि वो पंक्चुअल हो, वो जो है वो डिसिप्लिन हो, जो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है उसको इफेक्टिवली जो है वो पढ़ाया जा सके, स्टूडेंट्स को डिलीवर किया जा सके, स्टूडेंट्स को टाइमली जो है वो उनका सिलेबस जो है वो कवर करवाया जा सके। अ टीचर अराइव इन टाइम एंड कंप्लीट्स द लेसन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। एक अच्छा जो टीचर होता है वो वक्त पर क्लास में आता है, वक्त पर स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज करवाता है, तो तमाम जो है वो कोर्स वक्त पर जो है वो कंप्लीट करवाता है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अडेप्टेबिलिटी का मीन होता है कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को मैनेज करे। अब एक टीचर है वो क्लासरूम में मौजूद है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन वो देखता है कि आज स्टूडेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, तो वो क्या करता है, अगर उसने कोई एक्टिविटी शामिल नहीं की, उसका जो है वो लेक्चर बेस्ड मेथड था आज के लिए, तो वो जो स्टूडेंट्स को देखता है कि वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव हैं, तो उनको एक्टिव करने के लिए वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो है वो टीचिंग मेथड्स में डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को यूज करता है। फॉर एग्जांपल वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज कर लेता है, वो इसमें जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, एक्टिविटीज को शामिल कर लेता है, ताकि स्टूडेंट की ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंगेजमेंट जो है वो लर्निंग में बढ़ाई जा सके, लर्निंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट किया जा सके अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट है नंबर 12, गुड मॉरल कैरेक्टर। एक टीचर को चाहिए कि वो ऑनेस्ट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पेक्टफुल हो, एथिकल हो। अगर एक टीचर जो है वो ईमानदार नहीं है तो यही क्वालिटीज, यही वैल्यूज उसके स्टूडेंट्स में नहीं पाई जाएंगी। अगर एक टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्ट हों, सच बोलें, रिस्पॉन्सिबल हों, काम को वक्त पर करें, डिसिप्लिन हो, तो एक टीचर को भी चाहिए कि वो तमाम जो चीजें हैं वो उसमें खुद में मौजूद हों, वो उनके लिए एक मॉरल जो है वो करेक्टर साबित हो और वो अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो पेश करे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सक्सेसफुल टीचर इज नॉट नॉलेजेबल बट आल्सो पेशेंट, फेयर, क्रिएटिव, डिसिप्लिन। एक जो अच्छा टीचर होता है उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होता, ये भी काफी नहीं है कि एक टीचर के पास सिर्फ नॉलेज हो और सब वो अपना जस्ट नॉलेज को डिलीवर कर रहा हो, उसमें ये तमाम क्वालिटीज होनी चाहिए। उसको पेशेंट होना चाहिए, उसको फेयर होना चाहिए, उसको क्रिएटिव होना चाहिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को अपने टीचिंग मेथड में यूज करे, डिसिप्लिन हो, केयरिंग हो, बच्चों की फिक्र करने वाला होना चाहिए उसको। तो ये तमाम क्वालिटीज जो है वो एक सक्सेसफुल टीचर में मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग अप्रोच की। टीचिंग अप्रोच इज ओवरऑल फिलॉसफी टीचर यूजेस टू फॉलो द टीच द स्टूडेंट्स। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचिंग अप्रोच को यूज करता है। उसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी हो सकती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी हो सकती है, तो वो कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी यूज कर सकता है। तो डिफरेंट जो है ये टीचिंग अप्रोच यूज की जा सकती है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की अगर हम बात करें, लर्निंग फोकस ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी नॉट टीचर लेक्चर। तो जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज पे होता है, ना कि स्टूडेंट्स के टीचर के लेक्चर पे होता है। टीचर यहाँ पे लेक्चर नहीं देता बल्कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो पढ़ाता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में।
तो अगर हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच की, तो ये ग्रेटर, ये ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू टीचिंग स्ट्रेटजीज। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, तो टीचिंग अप्रोच इज अ ब्रॉडर टर्म देन टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए प्लान और अरेंजमेंट, मेथड्स और एक्टिविटीज। टीचिंग जो स्ट्रेटजी है उसमें डिफरेंट जो है वो मेथड्स जो यूज किए जाते हैं, एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है to teach the students objectives and gain the learning objectives effectively, ताकि जो भी learning objectives हैं उनको achieve किया जा सके। टीचिंग स्ट्रेटजीज इज ए ब्रॉडर टर्म देन मेथड। अगर हम बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी की, तो ये एक ब्रॉडर टर्म है इफ वी कंपेयर इट टू द टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज किए जाते हैं, जिसमें लेक्चर मेथड शामिल है, डिस्कशन मेथड शामिल है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड शामिल है। इसके अलावा डिडक्टिव, इंडक्टिव, मॉन्टेसरी, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड, बहुत से टीचिंग मेथड्स हैं जो कि एक टीचर क्लासरूम में यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स आर डिफरेंट वेज इनसाइड डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर टू डिलीवर द नॉलेज। तो टीचिंग मेथड में टीचर क्या करता है, टीचिंग जो है वो टेक्निक्स यूज करता है इनसाइड टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड के अंदर टीचिंग टेक्निक्स यूज करता है ताकि वो अपने नॉलेज को स्टूडेंट्स में डिलीवर कर सके, स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाया जा सके, उनकी स्किल्स को बढ़ाया जा सके, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें, इसमें लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये तमाम मेथड जो है वो शामिल हैं। टीचिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करें, टीचिंग टेक्निक्स इज स्पेसिफिक स्किल और ए स्मॉल सेटअप यूज्ड इनसाइड अ मेथड टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। टीचिंग जो टेक्निक्स होती हैं इनको टीचिंग मेथड्स में यूज किया जाता है, और टीचिंग मेथड्स जो है वो ब्रॉडर टर्म है इफ वी कंपेयर इट टू टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग टेक्निक्स में हम स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, बच्चों को इकट्ठे बिठा के पढ़ा सकते हैं, सोक्रेटिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, ड्रामा टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं ये यूज की जाती हैं इनसाइड टीचिंग मेथड। Next is teaching tactics. Teaching tactics means immediate short-term actions, decisions teacher used during the classroom to handle a specific situation to make learning more effective. टीचर क्या करता है, लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम में जो भी इमीडिएट सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो टीचर जो है वो लाया अमल इख्तियार करता है उसको हम टीचिंग टैक्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में बोर फील कर रहा है, तो टीचर क्या करता है, उनको 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। तो इससे क्या होता है, उनका जो है एक एनवायरनमेंट है क्लासरूम का वो बदल जाता है, स्टूडेंट जो है वो एक्टिव फील करते हैं। तो इसको हम टीचिंग टैक्टिक्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब हम टीचिंग की टाइप्स, टीचिंग मेथड्स की टाइप्स के हवाले से बात कर लेते हैं। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड इनटू चाइल्ड इंटेलेक्ट। हमने जो दुनिया का नॉलेज है वो बच्चों के दिमाग में लेके आना है, और ये बिल्कुल कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स की तवज्जो होनी चाहिए। जब स्टूडेंट फुली इंगेज होंगे लर्निंग के लिए, तो फिर ही जो है वो टीचर जो है वो पॉसिबली डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए से लेसन को प्लान करके, क्लासरूम को मैनेज करके जो है वो स्टूडेंट्स को नॉलेज डिलीवर कर पाएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड वाज डेवलप्ड बाय जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट ने इसको पेश किया था 1808 में। ही वाज ए जर्मन फिलोसोफर था, साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था। लेक्चर मेथड इज ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। इसको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो खड़ा होता है, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, व्हाइट बोर्ड को यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा नोट्स जो है वो स्टूडेंट्स इसमें बनाते हैं, स्टूडेंट्स टीचर की बात को सुन रहे होते हैं, और एक सीक्वेंस के जरिए से जो है वो लेक्चर जो है वो दिया जा रहा होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वर्बली टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स टेक नोट, स्टूडेंट्स इसके नोट्स बनाते हैं। टीचर प्ले द मेन रोल इन डिलीवरिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें टीचर का रोल जो है वो मेन होता है। टीचर डिसाइड करता है कि उसके स्टूडेंट्स जो है वो क्या पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे टीचर प्रेजेंट फैक्ट्स, न्यू आइडियाज। टीचर न्यू फैक्ट्स को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को एक ऑर्गेनाइज वे में बताता है, एक्सप्लेन करता है। इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिलीवर्ड इन अ शॉर्ट टाइम। ये तब जो है वो
मेथड यूज किया जाता है जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो और आपने लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक डिलीवर करना हो, क्योंकि इसमें जो है वो टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, स्टूडेंट जो है वो जस्ट उसको सुन रहे होते हैं। तो टीचर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करता है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स में डिलीवर की जाती है। इसका एक और जो है वो बेनिफिट है कि जब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो फिर जो है वो लेक्चर मेथड जो है वो ज्यादा सूटेबल होता है, और यूजुअली जो है वो ये कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर लेक्चर मेथड को यूज किया जाता है। स्टूडेंट मोस्टली पैसिव लिसनर्स, इसमें एक इसका डीमेरिट है। इसका डीमेरिट क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लेक्चर मेथड में पैसिव फील कर रहे होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। उनको एक्टिव करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो अपनी क्लास को प्रॉपरली मैनेज करे। इसके अलावा जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो अपने टीचिंग मेथड में यूज करे ताकि स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। एग्जाम्पल आप ले लें, हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन द काजेस ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस थ्रू एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट लिसन एंड राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक टीचर जो है वो जंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताता है, उनको एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं उसके मेन पॉइंट्स को राइट डाउन करते हैं। तो ये एक लेक्चर मेथड की एग्जाम्पल है। दिस मेथड इज मोस्टली सूटेबल इन हायर क्लासेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वहां पे लेक्चर मेथड यूज किया जाता है, वेयर ए टीचर हैज टू डिलीवर लार्ज अमाउंट of information to the students and the strength of the class is very large। जब क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा नॉलेज डिलीवर करना है, तब जो है वो इस मेथड को ज्यादा जो है वो एप्लीकेबल कंसीडर किया जाता है। लेक्चर मेथड इज नॉन एज एक्सपोजिटरी मेथड भी इसको कहा जाता है। अदर नेम ये पेपर में आ सकता है कि अदर नेम्स क्या जो है वो लेक्चर मेथड को दिए जा सकते हैं। इसको एक्सपोजिटरी मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, टीचर सेंटर मेथड भी कहते हैं, और इसके अलावा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक टीचर जो है वो सामने खड़ा होता है, स्टूडेंट जो है वो उनको रोज की सूरत में बिठाया गया होता है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, स्टूडेंट इसको नोट कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये टाइम की बचत है, कवर सिलेबस क्विकली, तो इसमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिलेबस जो है वो कवर किया जा सकता है। सूटेबल लार्ज क्लासेस, जब क्लास की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है, मोर देन 40 स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, देन इट इज बेटर टू यूज द लेक्चर मेथड इन द क्लास। इजी टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, इसको मैनेज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना आसान है। हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इसके जरिए से आप डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें लेक्चर मेथड की, स्टूडेंट रिमेन पैसिव लिसनर्स इन द लेक्चर मेथड, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में, वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि टीचर बोल रहा होता है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो जस्ट सुन रहे होते हैं। तो एक टाइम के बाद वो बोर फील करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बोरियत को खत्म करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो अपने लेक्चर मेथड को भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। उसको वो इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता है, वो उसको चाहिए कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज को उसमें शामिल कर ले, या स्टूडेंट को थोड़ा सा एक ब्रेक टाइम जो है वो अपने लेक्चर में ले आए, ताकि स्टूडेंट जो है वो फ्रेश फील करें और दोबारा से जो है वो अपनी एंगेजमेंट लर्निंग में ले आए। नेक्स्ट है लेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इसमें बहुत कम स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा होता है, स्टूडेंट उसको सुन रहे होते हैं, तो उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। लेक्चर डिफिकल्ट टू मेंटेन अटेंशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। इसमें ज्यादा देर तक बच्चे जो है वो अपनी तवज्जो लेक्चर में नहीं बनाए रखते। उसकी रीजन ये है कि वो पैसिव लिसनर्स होते हैं लेक्चर मेथड में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑफन इग्नोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमेरिट के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बच्चा कोई बच्चा ज्यादा लाइक होता है, कोई वीक होता है, तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये यूजुअली लेक्चर मेथड में इग्नोर किए जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा कंसीडर किया जाता है। टीचर सामने खड़ा होता है, वो नॉलेज को जो है वो डिलीवर करता है और जो है वो वापस चला जाता है। वो ये नहीं देखता कि किस स्टूडेंट को कितनी समझ आई है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड इज अ टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट्स टीचर एक्सचेंज देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक थ्रू कन्वर्सेशन। यहाँ पे टीचर क्या करता है, बच्चों से कन्वर्सेट करता है, चीजों को डिस्कस करता है। बच्चे टीचर से सवाल पूछते हैं, टीचर उनके सवालात के जवाब देता है। इसके अलावा टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट्स उसे आंसर देते हैं। तो एक जो है वो इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होती है
टीचर जो है वो अपने आइडियाज को स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता है, स्टूडेंट्स क्यूरीज करते हैं टीचर से, टीचर दोबारा स्टूडेंट से क्यूरीज करते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का जो है वो एक्सचेंज होता है डिस्कशन मेथड में। Discussion method was introduced by Socrates around 400 BC before Christ। ग्रीक फिलोसोफर हैं सोक्रात जो है, और अगर हम बात करें सोक्रात की तो ये जो है वो प्लाटो के टीचर हैं, अफलातून के टीचर हैं सोक्रात। और अगर हम बात करें अरिस्टोटल की तो अरिस्टोटल जो है वो प्लाटो के शागिर्द हैं। और ये एक चेन है। अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, अलेक्जेंडर द ग्रेट इज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। तो ये मेथड जो है वो अगर हम इसकी बात करें, इंकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस। इसका जो मेन एडवांटेज है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है डिस्कशन मेथड में। स्टूडेंट्स जो है वो लर्निंग में एंगेज होते हैं और वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं टीचर्स के साथ। A teacher asks student to discuss the advantage and disadvantage of social media in classroom। एक टीचर का काम है कि वो डिस्कशन मेथड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को सोशल मीडिया के डिस्कस करता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट से पूछता है आप मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के फवायद क्या हैं, आप मुझे बताएं सोशल मीडिया के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने आइडियाज को पेश करते हैं इसमें। नेक्स्ट, वेयर दिस मेथड इज मोस्ट एप्लीकेबल। ये मेथड जो है वो कहां पर एप्लीकेबल है? दिस मेथड इज बेस्ट फॉर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये ज्यादातर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इसको अप्लाई किया जाता है क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज मोस्ट यूज सुटेबल फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, सोशियोलॉजी, सिविक्स और एजुकेशन। और ये इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो बहुत बेहतरीन है। इट इज यूजफुल फॉर सेमिनार, ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज। डिस्कशन मेथड इज नॉन एज, इसको ग्रुप डिस्कशन भी कहा जाता है, ग्रुप डिस्कशन मेथड, गाइडेड डिस्कशन मेथड भी कहा जाता है। इसके लिए डिफरेंट नेम्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स। तो स्टूडेंट्स में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है जब टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। स्टूडेंट्स जो है वो टीचर को सुनते हैं, वो खुद से चीजों को उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, टीचर पूछता है कि सोशल मीडिया के क्या फायदे हैं, तो बच्चे के जहन में डिफरेंट जो है वो आंसर्स आते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए से डिफरेंट आइडियाज उसके माइंड में जनरेट होते हैं। तो ये एक इसका मेन बेनिफिट है कि इससे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। इंक्रीज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर करते हैं जो टीचर उनसे पूछते हैं। इंप्रूव कॉन्फिडेंस, जब स्टूडेंट्स जो है वो उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो ज्यादा बेहतर तौर पर बोलना सीखे, उनकी हेजिटेशन खत्म होती है। क्रिएट इंटरेस्ट एंड एक्टिव लर्निंग, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है जब स्टूडेंट्स को टीचर किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है, उसको सामने बुलाता है और वो सामने खड़े होकर चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो इससे क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसकी हेजिटेशन खत्म होती है और उसकी लर्निंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और एक्टिव होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, रिक्वायर्स मोर क्लासरूम टाइम, इसमें क्लासरूम ज्यादा वक्त जरूरत होती है। अगर हम बात करें 35 टू 45 मिनट, ये है हमारा मैक्रो टीचिंग में टाइम पीरियड होता है, फुल टीचिंग टाइम होता है। अगर हम उसमें भी बात करें तो 35 टू 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। और अगर एक क्लासरूम की स्ट्रेंथ जो है वो मोर देन 40 है और अगर एक बच्चा एक सवाल करे तो एक टीचर के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि वो डिस्कशन मेथड के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ा सके। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें टाइम की ज्यादा जरूरत होती है। सम स्टूडेंट्स में डोमिनेट द डिस्कशन, तो डिस्कशन मेथड का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं डिस्कशन में, वो ज्यादा बोलते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जब भी टीचर कोई भी सवाल पूछता है तो वो फौरन खड़े हो जाते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स डल होते हैं वो बैठे रहते हैं। तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कशन मेथड में डोमिनेट करते हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज द लार्ज क्लासेस, बड़ी क्लासेस को जो मैनेज करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने डिस्कशन मेथड के जरिए से पढ़ाना हो। डिस्कशन में गो अवे फ्रॉम द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि इसमें समटाइम डिस्कशन मेथड में होता यह है कि हम टीचर जो है वो डिस्कशन कर रहा होता है इंडिपेंडेंस डे के बारे में और बात जो है वो कहां से कहां चली जाती है, तो एक जो टॉपिक से जो है वो हट जाते हैं जब हम उसके ऊपर ज्यादा बहस करते हैं। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है।
उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज अ टीचिंग मेथड इन व्हिच टीचर शोज प्रोसेस एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी प्रैक्टिकली बिफोर स्टूडेंट्स टू मेक लर्निंग एंड क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे टीचर क्या करता है, कोई चीज दिखाता है, उसको दिखाने के बाद बच्चों को वो चीज समझाता है। इसकी आप एग्जांपल ले लें, एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा है कि दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, दुनिया में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है। तो वो क्या करता है, वो ग्लोब का यूज करता है। ग्लोब में बना होता है कि जी ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा जो है वो एशिया का कॉन्टिनेंट है। तो ये कैसे किया उसने, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए से किया। उसने जो है वो ग्लोब को दिखाया, स्टूडेंट्स को बताया। कोई चीज दिखाकर जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वाज प्रोमोटेड बाय जोहान हेनरिच पेस्टालोजी ने इसको अराउंड 1800 में इसको जो है वो डेवलप किया था। ही वाज ए स्विस एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म बाय द टीचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीजों को देखकर यहाँ जो है वो बच्चे चीज सीखते हैं। स्टूडेंट्स रिमेन अटेंटिव इंटरेस्टेड ड्यूरिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन। बच्चे जो है वो इसमें ज्यादा एक्टिव होते हैं। टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाता है, बाद में बच्चे खुद से जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए से। A science teacher demonstrate how chemical reaction occurs by mixing two chemicals। एक टीचर जो है वो क्लासरूम में दो केमिकल्स को आपस में मिक्स करता है और उनको बताता है कि किस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की एग्जांपल है। वेयर दिस मेथड इज मोस्ट एप्लीकेबल, ये मेथड कहां पे ज्यादा एप्लीकेबल है, तो ये साइंस में, कंप्यूटर में, टेक्निकल में और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करें तो इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो उसमें डिफरेंट जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, वो दिखानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने बताना है कि एक कीबोर्ड में फंक्शन कीज क्या होती हैं, कि कीबोर्ड में टाइप कैसे करना है। तो एक बच्चे ने अगर कभी कीबोर्ड ही नहीं देखा तो वो कैसे जो है वो इसको समझ सकेगा। तो ये जो है वो इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल सब्जेक्ट में, वोकेशनल सब्जेक्ट में। इट इज सूटेबल फॉर लेबोरेटरी वर्क, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए, जहां पे स्किल्स सिखाई जाती हैं वहां पे जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज किया जाता है। इट इज इफेक्टिव वेयर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी। जहां पे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट दिस मेथड इज नोन एज शोइंग मेथड। इसको शोइंग मेथड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को दिखाते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ चीजों को बच्चों को दिखाना मकसद नहीं होता, बल्कि उनको समझाना मकसद होता है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से तजुर्बात किए जाते हैं और उन तजुर्बात के जरिए से जो है वो बच्चों को चीजें समझाई जाती हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें, मेक्स लर्निंग क्लियर एंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे लर्निंग जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके जो है वो सीखा जाता है। इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है। जाहिर है जब आप बच्चों को, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आप बच्चों को बता रहे हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में और उन्होंने कभी कॉन्टिनेंट्स को देखा नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास में ग्लोब लेके आएंगे तो बच्चों की तवज्जो जो है वो बॉल की तरफ चली जाएगी कि ग्लोब किस तरह का होता है। उनकी जो अटेंशन होगी, टीचर जो है वो उसको अपनी तरफ जो है वो डाइवर्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उसका एडवांटेज है कि इससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है, अटेंशन बढ़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजों को परफॉर्म किया जाता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स की ज्यादा डेवलप होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात कर लें, रिक्वायर्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल की जरूरत होती है, क्योंकि आपने चीजों को परफॉर्म करना होता है। जब आपने चीजों को परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको मटेरियल की भी जरूरत होगी। आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताना है तो आपके पास एटलीस्ट एक सिस्टम पड़ा होना चाहिए जिसके जरिए से आप बता सकें ये प्रिंटर है, ये प्लॉटर है, ये स्कैनर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, तो इसका फंक्शन क्या है। तो ये आपके पास मटेरियल होना बहुत जरूरी है। टाइम कंज्यूमिंग इन सम केसेस। तो सम टाइम ये होता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ाना, उसके बाद प्रैक्टिकली चीजों को दिखाना, उसके बारे में उसको समझाना, फिर बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटीज करवाना।
तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में। लार्ज क्लासेस में फेस विजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जब क्लासेस का साइज बहुत बड़ा होगा तो विजिबिलिटी का बहुत इशू होता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें मोर देन 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो टीचर जो है वो किसी चीज को परफॉर्म कर रहा है, तो आगे जो बच्चे बैठे होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, तो पीछे वाले बच्चों को कुछ नजर नहीं आता कि टीचर क्या कर रहा है, कौन सा जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लार्ज क्लासेस में विजिबिलिटी का इशू होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी के बारे में। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।